हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमने कर लिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्लास 10th हिस्ट्री का। बोर्ड्स के पेपर में ये अक्सर आता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं बहुत ही शॉर्ट वे में। ठीक है, कहानी की तरह हम पढ़ लेंगे और उसको अपने लैंग्वेज में जाके वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो द स्टोरी वॉज वेरी स्ट्रेंज। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही स्ट्रेंज है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश पीपल है ना, दे आर वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक थे ये लोग। आपको पता है ना कि ब्रिटेन के लोग कितने कम होने के बावजूद पूरे वर्ल्ड में इन्होंने राज किया है। ठीक है, सो देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन नाम का कोई कंट्री नहीं था। ठीक है, द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर ऑफ मोनार्क इन 1688। इंग्लिश की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे राजाओं के पावर को सीज यानी रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था 1688 में। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, और वहाँ के इंग्लिश पार्लियामेंट में जो मोनार्क के पावर थे उसको सीज कर दिया गया था 1688 में। ठीक है, और इंग्लैंड बिकम ए नेशन स्टेट, और वहाँ पे इंग्लैंड एक नेशन स्टेट हो गया था क्योंकि किंग का जो पावर थी वो खत्म हो गए थे सारे। ठीक है, अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ने सबसे पहले अपने साथ स्कॉटलैंड को मिलाया। ठीक है, इसके लिए इंग्लैंड ने क्या किया, एन एक्ट ऑफ यूनियन 1707 को साइन किया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की स्टोरी क्या है कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वाज साइंड। ठीक है, इट्स नेम वाज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और इस एक्ट का नाम क्या दिया गया? इस एक्ट का नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड वॉज अ वेरी क्लेवरर, इट इंक्रीजेज इट इन्फ्लुएंस ओवर स्कॉटलैंड। इंग्लैंड के लोग बहुत चालाक थे, इसलिए इसने क्या किया, स्कॉटलैंड के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। एज अ रिजल्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट देयर मेंबर डोमिनेटेड स्कॉटलैंड, और इसका जो रिजल्ट हुआ ये क्या हुआ कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जो इंग्लैंड के मेंबर थे इन्होंने स्कॉटलैंड के मेंबर्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, स्कॉटलैंड कम अंडर ब्रिटिशर्स, और स्कॉटलैंड ब्रिटिशर्स के साथ आ गया। ठीक है, इसी तरह का स्टोरी, द सेम स्टोरी वॉज इन केस ऑफ आयरलैंड ऑल्सो। यही स्टोरी आयरलैंड के साथ भी रिपीट की गई। ठीक है, द पीपल ऑफ आयरलैंड वर हैप्पी। जो लोग थे आयरलैंड के वो बहुत ही खुश थे, अपने देश में बहुत आराम से रह रहे थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने नोटिस किया कि आयरलैंड की जो सोसाइटी है उसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ये जो कैथोलिक लोग थे वो प्रोटेस्टेंट को हमेशा सप्रेस करके रखती थी। ठीक है, तो इंग्लैंड की तो पहले से वो स्ट्रेटजी रही है कि डिवाइड एंड रूल। इंग्लैंड ने क्या किया, दे जॉइंड प्रोटेस्टेंट, ये प्रोटेस्टेंट्स के पास आते हैं। ठीक है, और दे टोल्ड प्रोटेस्टेंट दैट वी विल हेल्प यू। उन्होंने कहा देखो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि तुम जो है वो कैथोलिक के ऊपर रूल कर पाओगे। तो ये प्रोटेस्टेंट बेचारे दबे कुचले थे, ये खुश हो गए कि चलो कोई पावरफुल नेशन हमारी हेल्प करेगा तो हम कैथोलिक के ऊपर रूल कर पाएंगे। ठीक है, इंग्लैंड ज्वाइन प्रोटेस्टेंट, इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट को हेल्प करने के लिए उन्होंने कन्विंस कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में लड़ते हैं और इंग्लैंड उस बीच काफ़ी पावरफुल हो जाता है। ठीक है, इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके, और 1801 में आयरलैंड भी यूके के साथ आ जाता है। यूके यानी ब्रिटिशर्स के साथ आ जाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रिटेन बनाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब जो हमारा इंग्लैंड था वो इंग्लैंड अकेला कंट्री नहीं रहा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये सब मिलके ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन बन जाता है, और इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा नोट था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का। आप इसको प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लें और एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से लिख कर लाएं। थैंक यू सो मच।